पाएं हर खबर सबसे पहले सिर्फ लाइव टुडे पर। सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। रोशनी पूंजी नहीं है जो तिजोरी में समान, वो खिलौना भी नहीं जिसका दाम हर ग्राहक लगाए। वो पसीने की हंसी है, वो शहीदों की उम्र है जो नया सूरज उगाए जब तड़प कर तिल मिलाए। ये सुबह का दूत हर दम को निगल कर ही रहेगा, जल गया है दीप तो अंधियार ढल कर ही रहेगा। गोपाल दास नीरज की ये पंक्तियां कई मामलों में उन हजारों कुम्हारों के परिवारों पर फिट बैठती है जो ना जाने कितने ही घरों को जगमगा देती है। हमारा ये जो पूरा इलाका है, ये पूरा एक तरह से मिनी राजस्थान इसको कह सकते हो आप। बचपन से ही कर रहे हैं ये काम। घर पे भी करते थे, जब भी करते थे, पापा के घर पे भी करते थे। काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता, काम ठीक है, काम अच्छा लगता करना भी। और मैम ड्रीम तो खैर है कि आगे कुछ बनना है। एकदम काम बढ़ गया था, जैसे मोदी जी ने बोला था कि चाइनीज माल को छोड़ो और अपना देसी स्वदेशी जैसे उसको अपनाओ। किसान के ऑक्यूपेशन में टूल्स आगे हैं, हमारे ऑक्यूपेशन में इतने टूल्स हैं नहीं, तो हमें फिजिकली बहुत हार्ड है ये। लजीज पकवानों की खुशबू, बिजली बम के धमाके, लक्ष्मी गणेश की पूजा, ये सभी दीपावली की पहचान है। लेकिन शुभ दिवाली तभी मानी जाती है जब दिए से आंगन गुलजार होता है, वही कुछ छोटे बड़े मिट्टी से बने दिए। लेकिन ये मामूली से दिखने वाले दिए तपिश हैं एक कुम्हार की कला, मेहनत और शिद्दत के। क्या आप वाकिफ हैं जिन दियों से आपका घर रोशन हो रहा है, वो हाथ असल में मिट्टी को आकार देने तक सीमित नहीं है। मिट्टी से सने ये हाथ देश की रक्षा के लिए भी उठते हैं, शादियों में तस्वीर उतारने के लिए भी और शिक्षा देने के लिए भी। जी हाँ, आइए ले चलते हैं आपको एक ऐसे सफर में जहां कुम्हारों की कॉलोनी बसती है। दिल्ली आंखें मलते हुए कि साबित उठी भी नहीं थी कि हमारा कारवां उत्तम नगर की ओर बढ़ा। दिल्ली वो शहर है जो ना जाने कितने रैन बसेरों का घर बन चुका है। इनमें से एक है कुम्हारों की कॉलोनी या कहें प्रजापति कॉलोनी। यहाँ की तंग गलियों के बीच मिट्टी की भीनी भीनी खुशबू हमें महसूस हुई और हम समझ गए कि हम सही पते पर पहुंच चुके हैं। थोड़ा आगे बढ़े तो घूंघट ढके अम्मा चूल्हे पर सुनहरी रंग की रोटियां सेक रही थी। मिट्टी पर नक्काशी की गई सभी घड़े, बर्तन, खिलौने नगीने से कम नहीं लग रहे थे। बाजार पर मौजूद सभी आकर्षक चीजों से हमने जानबूझकर अपना ध्यान भटकाया और पहुंच गए होनहार आकाश के दहलीज पर। 21 साल का ये नौजवान असल में एक कुम्हार है। चाक पर बड़ी खूबसूरती से मिट्टी को आकाश निखार रहा था। पश्चिमी दिल्ली में बसे आकाश समेत तमाम कुम्हारों ने घड़े, मटके बनाने की मिट्टी के पारंपरिक कामकाज को आधुनिक शिल्पकला के मुकाम पर पहुंचा दिया है। इसी का एक नमूना ये महाशय हमारे सामने बड़े ही आराम से पेश कर रहे थे। मेरा नाम आकाश है, मैं 23 साल का हूँ और इस काम को मैं कम से कम 8 से 10 साल से कर रहा हूँ यहाँ पर। और मैं स्कूल में भी कई बार जा कर के मैंने सिखाया है। आसपास में जो स्कूल है मैंने यहाँ पर मैं जाके सिखाया है। और मेरे घर में मेरी मम्मी है, पापा है, छोटी बहन है और 2 भाई हैं मेरे। पहली बार मैंने दिया बनाया था स्टार्टिंग में, जब मैंने सीखने की शुरुआत की थी तो सबसे पहले मैंने चाक पे दिया बनाया था, जो कि मैंने अपने नाना जी से सीखा था। तो और बनाने में भी काफ़ी अच्छा लगा था मेरे को, क्योंकि नई नई चीज़ें सीखना भी बहुत अच्छा होता है, तो इसलिए मेरे को काफ़ी अच्छा लगा था बनाना भी। दिया बनाया था मैंने, जो ढक्कन भी बनाए थे मैंने इसके चाक पे। काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता, काम ठीक है, काम अच्छा लगता करना भी। और मैम ड्रीम तो खैर है कि आगे कुछ बनना है, कि गवर्नमेंट जॉब में जाना है या फिर कुछ और भी, क्रिकेट वगैरह में काफ़ी ड्रीम्स है। तो मैम अब घर चलाने के लिए तो काम करना पड़ेगा ये वाला भी। क्रिकेट मेरा ड्रीम है, उसमें जाना और इंडिया के लिए खेलना, और विराट कोहली मेरा फेवरेट प्लेयर है। आकाश के बाद हमने इन्हीं के पड़ोसी का किवाड़ खटखटाया। दरवाजे के पीछे तुषार थे, जो खुद दिए बनाने में मशगूल थे। नीले रंग की टी शर्ट पहने इस युवक ने हमें एक ऐसी चीज बताई कि आप भी दंग रह जाएंगे। ये दरअसल कुम्हार तो है ही, साथ साथ पार्ट टाइम वेडिंग फोटोग्राफर भी है। तुषार ने ताव से हमारे वीडियो जर्नलिस्ट को कहा कि ये कैमरा तो मेरे पास भी है सर। उसने बताया कि यहाँ 500 कुम्हार परिवारों का बसेरा है।
दुनिया के अलग अलग हिस्सों से लोग यहाँ चाक पर पॉटरी सीखने भी आते हैं। इस कॉलोनी में बसे 90% परिवार मिट्टी के बर्तनों के अलावा दाने से लेकर 7 फीट ऊंचे, 4 फीट चौड़े आकार के उपयोगी और कलात्मक चीजें बनाते हैं, जिनकी कीमत 15 रुपए से लेकर 1 लाख रुपए तक है। लेकिन जो मिट्टी के दिए ये बना रहे हैं वो थोक विक्रेताओं को 2 रुपए पर पीस पर बेचते हैं, जो आगे चलकर उसे हम खरीदारों को 5 रुपए के हिसाब से दे देते हैं। तुषार को यूं दिए बनाते देख जब उनसे पूछा गया कि ये कला आपने कहाँ से सीखी, तो उसने हंसकर अपने पिता की ओर इशारा किया। फिर क्या, उनके पिता भी चाक पर अपना हुनर दिखाने लग गए। हमने जगमोहन जी से मिट्टी खरीदने से लेकर दिए बेचने तक की प्रक्रिया समझी। सबसे पहले मिट्टी को मंगवाकर मिट्टी को सुखाया जाता है। थोड़ा सुखाने के बाद थोड़ा वो सूख जाता है, उसको ब्रेक किया जाता है। ब्रेक करने के बाद सूख जाता है, उसको सीव किया जाता है, चलने में छान के, मतलब 2 पार्ट किए जाते हैं, थोड़ा मोटा और थोड़ा बारीक। तो जिस प्रकार आटा गूंदा जाता है, फिर उसको मतलब मोटे पार्ट को थोड़ा पानी में भिगो दिया जाता है। पानी में भिगोने के बाद जो होता है उसका जो अगला नेक्स्ट स्टेप है, जो बारीक जो मिट्टी होती है और उसमें एक उसका एक डो तैयार किया जाता है। तब उसको व्हील पे लाते हैं। व्हील पे लाके व्हील थ्रोइंग का काम होता है, जो जैसी हमारी रिक्वायरमेंट होती है हम उसको बनाते हैं। तो उसको वैसे एज इट इज सुखाया जाता है। सुखाने के बाद इस पर एक नेचुरल कलर आता है, वो किया जाता है। फिर उसके बाद उसको भट्टी में डालते हैं। भट्टी में डालने के बाद उसको पकाने का प्रोसीजर है। खर्चे की बात तो ऐसी है, देखो इतने सालों से चले आ रहे हैं, खर्चा निकल जाता है, लेकिन जो जितनी हम मेहनत करते हैं उतना नहीं मिल पाता। मदद ये चाहिए कि हमें, मतलब क्या है कि हमें टेक्नोलॉजी दी जाए। उत्तम नगर की सकरी गलियों में बसी ये दिल्ली की सबसे बड़ी कुम्हार बस्ती है, जिसे कुम्हार ग्राम भी कहा जाता है। इन्हीं लोगों ने पीढ़ी दर पीढ़ी मिट्टी के बर्तन बनाने की कला को आगे बढ़ाया है। सुनने में आपको शायद अजीब लगे, लेकिन हमने यहाँ पर एक ऐसे व्यक्ति से मुलाकात की जिनकी आंखों की पूरी रोशनी चली गई है, लेकिन आज भी उनके हाथ बड़ी खूबसूरती से मिट्टी को तराशते हैं। मेरी आंखों में काला पानी आ गया था और काले मोती के कारण मैं ब्लाइंड हो गया। मुझे 30 साल हो गई। मेरी 6 बेटी हैं, 2 बेटे हैं, सबकी मैं शादी कर चुका हूँ इसी काम में से। मेरे हाथ का इशारा है ना, इससे कर लेता हूँ। 40 साल का एक्सपीरियंस है मुझे इस चीज़ का, कोई परेशानी नहीं आती है। जैसे इसको काट के रखने में दिक्कत आती थी, मगर फिर पैर से आइडिया लेने लग गया था मैं कि वहाँ मैं गमला रख के आया तो वहाँ से यहाँ तक कितनी दूर में मैं चाक के पास आ जाऊँगा। फिर आइडिया से काम करने लगा था। अब भी आइडिया से काम करा है मैंने। नेमचंद जी के इस हौसले को हम भी सलाम करते हैं। वो कहते हैं ना, हर कामयाब मर्द के पीछे एक औरत का हाथ होता है। नेमचंद जी ने हमें बताया कि उनकी सबसे बड़ी ताकत उनकी धर्मपत्नी है, जो इतने सालों से उनकी हिम्मत बनी हुई है। ये करते थे तो ये जब से ये कर रहे हैं, इनके साथ साथ करते सारा काम। धराए उठाए ये करते थे, उठाए फिर सीख गए। ऐसे ही दिया बनाए, यहाँ तो दिए बनाए, ढक्कन बनाए, ऐसे ही सीख गए। सब कुछ मदद करते थे। मट्टी बना के देते थे इनको, ऐसे गोले बना के देते थे, फोड़ते, मट्टी गला के सब कुछ करते थे। विद्या जी कहती है कि वो मिट्टी का काम बचपन से ही कर रही हैं। शादी होने के बाद उन्होंने अपने पति का इस काम में हाथ बटाया। उन्होंने बड़ी खुशी से हमें बताया कि उनके दिए देश के विभिन्न हिस्सों में लोकप्रिय बाजारों में भी बेचे जाते हैं। राजस्थानी पोशाक विद्या जी पर खूब फब रही थी, या कहें खूब फूटरी लग रही थी। इनकी मुस्कान और शालीनता ने हमें भी मजबूर किया और हमने भी दिया बनाने की कोशिश की, जो आप देख सकते हैं कि कैसे नाकामयाब हुई। खैर, हमें मालूम हुआ कि विद्या जी की बहुएं भी अब इस कला को सीखने की जद्दोजहद कर रही हैं। कैमरे की ओर इशारा करते हुए हाय करती ये लड़कियां विद्या जी की बहुएं ही हैं। हम थोड़ा आगे बढ़े ही थे कि हमारी मुलाकात छोटे सुमित से हुई, जिसने हमें उसके घर आने का आमंत्रण दिया। सुमित अपनी बहन, पिता और माँ के साथ रहता है। सुमित ने हमें बताया कि उसके पिता दीनदयाल राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता भी हैं। इस क्राफ्ट में मैंने दिल्ली सरकार से स्टेट मेरिट अवार्ड और भारत सरकार से नेशनल मेरिट अवार्ड प्राप्त किया है। इसके लिए भारत सरकार धन्यवाद। बड़ा बेटा जो कि 12th क्लास में पढ़ता है, वो चाहता है कि वो BSF में भर्ती हो। उसकी फोर्स में जाने की बहुत बड़ी इच्छा है, तो मैं भी चाहता हूँ कि फोर्स में जाए। मैं इनको कहता हूँ कि बच्चों पढ़ो, फोर्स तुम्हारा जो सपना है पूरा करो, लेकिन मिट्टी का काम भी सीखो।
ये आपके लिए एक ऑप्शन रहेगा। कभी समस्या खड़ी होती है काम की तो आप इस काम को भी कर सकते हो। ये सभी कुम्हार बड़े ही आसानी से इस छोटी सी कॉलोनी में अपना जीवन बसर कर रहे हैं और अपने बच्चों को भी ये कला सिखाना चाहते हैं। मिट्टी के दियों को अंतिम रूप अलग अलग रंगों से दिया जाता है। इनमें से कई कुम्हार ऐसे हैं जो दिए बनाने के बाद खुद ही अपने घरों में इसे बेचते हैं, तो वहीं कुछ ऐसे भी हैं जो इन्हें रंगने के लिए दूसरे दुकानदारों को बेच देते हैं, जिनके बाद ये हम तक पहुंचती है। लोगों के अंदर ज़्यादातर चाइनीज माल की ज़्यादा फैशन तौर में चले गए, जो देसी माल था उसे छोड़ते जा रहे हैं। कोविड के कारण फ्रीज का पानी बंद करवा दिया था, जिससे हमारे यहाँ के जो कच्चा ये मिट्टी मट्टी थे ये ज़्यादा उभर के आ गया था, एकदम काम बढ़ गया था। जैसे मोदी जी ने बोला था कि चाइनीज माल को छोड़ो और अपना देसी स्वदेशी जैसे उसको अपनाओ। कुम्हार कॉलोनी की ये रौनक देखकर ही आप समझ गए होंगे कि यहाँ दूर दूर से लोग दिए और दूसरे सजावटी सामान खरीदने के लिए आते हैं। इन कुम्हारों से बात करते करते कब शाम हो गई हमें पता ही नहीं चला। घड़ी की सुई ने हमें इशारा किया कि अब चलने का समय हो गया है। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। हफीज बनारसी साहब ने क्या खूब कहा है, सभी के दीप सुंदर हैं, हमारे क्या तुम्हारे क्या, उजाला हर तरफ है, इस किनारे क्या उस किनारे क्या। तेजा रे थारे मंदर ये बोले कोयलड़ी, तेजा रे थारे मंदर ये बोले कोयलड़ी, थारे तेजा बम्बी माथे बैठो कारो नाग रे। पाएं हर खबर सबसे पहले सिर्फ लाइव टुडे पर। सब्सक्राइब करें और बेल